हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं 27/7/2022 को DTPLSB ने नोटिस नंबर 1473 रिजल्ट नोटिस है TGT मैथमेटिक्स मेल के रिगार्डिंग 38/21, जिसका पोस्ट कोड है DOE, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ये वैकेंसीज़ हैं। DTPLSB ने इनका रिजल्ट आज 27/7/2022 को इशू कर दिया है। यहाँ पर देखिए, फाइनल रिजल्ट के अंदर जो हमने टेंटेटिव डाटा एक्सपेक्ट किया था UR कैटेगरी के अलावा बाकी सभी कैटेगरीज में तो सेम आया है, मगर UR के अंदर जो इतना बड़ा उछाल आया है कैटेगरी में, उसने सभी को सरप्राइज़ किया है, हमें और कैंडिडेट को तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 988, जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और कैटेगरी वाइज इनका डाटा यहाँ गिवन है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 2 9 और 4 9 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, और उसके बाद जो इडोज़र कॉल हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, यहाँ कैंडिडेट हैं 9672, 9672 कैंडिडेट्स यहाँ पर अपेयर हुए थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक, 6/1/2022 को नोटिस नंबर है 1423 38/21 मैथमेटिक्स मेल का ही है। यहाँ पर इडोज़र कॉल हुआ था और इन्होंने ये बताया था कि देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो हैं 741। यहाँ पर जो डाटा गिवन है कि 741 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे और उनको प्रोविजनली सेलेक्ट कर लिया गया था इडोज़र फाइल करने के लिए। और इडोज़र कॉल जो गया था वो आपके सामने है। EWS कैटेगरी की जब मेरिट सेम गई थी तो यहाँ पर EWS के अंदर कैंडिडेट को नील किया गया था, मतलब EWS की इन्होंने मेरिट ही शो नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने नील कर दिया था, कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे। सारे के सारे कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट कर लिए थे UR के अंदर। ये OBC की है और ये SC ST PWD, यहाँ पर ये कैटेगरीज हैं जो इडोज़र कॉल हुआ था। आफ्टर देन फर्स्ट कॉल और रिकॉल आया, सेकेंडरी कॉल, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, इडोज़र कॉल होने के बाद यहाँ पर 21/6/2022 को आपके सामने है फर्स्ट रिकॉल आया था नोटिस नंबर 1461 के अंदर 38/21 के लिए फर्स्ट रिकॉल आया था, जिसके अंदर 79 कैंडिडेट थे जिनको इडोज़र के लिए फर्स्ट रिकॉल आया, और उनके रिमार्क यहाँ पर दे रखे थे कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और इस रिगार्ड देखिए साथियों, ये लिस्ट गिवन है। इनको टाइम भी दिया गया था, एक टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसा कि देखिए यहाँ पे आपके लिए ये टाइम पीरियड था 22/6 से 1/7/2022 तक ये अपना इडोज़र फाइल कर सकते थे। अब आगे देखते हैं सेकेंडरी कॉल के बारे में। देखिए साथियों, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा 6/7/2022 को नोटिस नंबर है 1469, जिसके अंदर 38/21 के लिए सेकेंडरी कॉल निकाला गया था, और सेकेंडरी कॉल के अंदर यहाँ पर कैंडिडेट थे 52। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 52 ही बचे थे। 70 यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉल आया है उसके लिए कैंडिडेट हमारे पास सिर्फ 52 हैं। बाकी सभी ने अपना जो फर्स्ट रिकॉल में थे उन्होंने अपना कैंडिडेचर सेव कर लिया था, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए थे। अब ये 52 कैंडिडेट की लिस्ट है। इनको जो टाइम दिया गया था 8/7 से 12/7 तक का 5 दिन का टाइम दिया गया था कि आप अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दो। 27/7/2022 को एक रिजेक्शन नोटिस भी डाला गया है 1474 27/7/2022 को, और यहाँ पर ये जो रिजेक्शन नोटिस इनके लिए डालने के साथ ही रिजेक्शन नोटिस भी अपलोड किया गया है। रिजेक्शन नोटिस के अंदर ये डाटा दे रखा है। यहाँ पर 40 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपना इडोज़र ही फाइल नहीं किया। अब इडोज़र फाइल नहीं किया तो भाई इनको इनके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर देता है DTPLSB। ये साफ साफ मेंशन है कि अगर आप इडोज़र फाइल नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये 40 के 40 कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है 38/21 के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो 27/7/2022 को ये फाइनल रिजल्ट जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो मेरिट गई है। अब उसको देख लेते हैं साथियों, सीधा मेरिट पर आते हैं। और मेरिट पर जाने से पहले रिजल्ट को देखिए, यहाँ पर बोर्ड फिर से वही बात कह रहा है जो अन्य रिजल्ट पिछले नोट अंडरटेकन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड इन इडोज़र। देखिए, अगर इडोज़र में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं बोर्ड ने उनकी स्क्रूटनी नहीं की है। अब इसकी जांच जो करेंगे, जो आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता था वो भी आपका डिपार्टमेंट ही करेगा, ठीक है ना। जो वेरीफाइड होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स पे, यूज़र डिपार्टमेंट आपकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी चेकिंग करनी है, ठीक है ना, RR जो भी है वो सब
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कर लेगा। और ये इन्होंने 14/7/2022 को एक रिजोल्यूशन पास किया है, जिसके तहत अब ये डिसीज़न ले चुके हैं कि अब ये कोई भी जांच किसी भी तरह की ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये मेंशन कर दिया था इन्होंने। अब साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो EWS के 8 कैंडिडेट ही मिले हैं, वैकेंसीज़ हैं 49। ठीक है, कैंडिडेट बहुत कम है, रह गए। UR को बाद में देखेंगे, अभी आप आगे चलिए। देखिए यहाँ पर OBC कैंडिडेट हैं, OBC ये 16 कैंडिडेट हैं जो OBC की मेरिट में आ रहे हैं। इसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट रहे होंगे, OBC की जो मेरिट गई है, आपको पता है कि अभी जो OBC की मेरिट गई है वो फाइनल रिज़ल्ट के अंदर अभी हम देखने वाले हैं। उसका इडोज़ियर और फाइनल लिस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। अब जो एग्जैक्ट में डाटा बता देता हूँ, 73.64 रहा था OBC के लिए, वही फाइनल रहा है। अब किसी के यदि यहाँ पर जो फाइनल मेरिट के UR कैटेगरी में आया है, तो यहाँ से सारे के सारे कैंडिडेट चले गए वो UR में, अगर वो UR की मेरिट क्लियर कर रहे हैं। ये चीज़ समझने वाली बात है बस इस रिज़ल्ट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OBC से सिर्फ 16 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाया है, जबकि हमारे पास 211 सीट्स अवेलेबल थी। अब यहाँ पर 16 कैंडिडेट के पार्टिसिपेट करने से आपको दिख रहा होगा कि 195 सीट्स वैकेंट रह गई हैं। इन पर कोई कैंडिडेट का कोई किसी तरीके का दावा नहीं है। और यहाँ पर देखिए, इन 16 में जो भी कैंडिडेट जो UR मेरिट को क्लियर कर लिए होंगे, जो UR के क्राइटेरिया से ऊपर आ गए होंगे, उनको UR की सीट दे दी गई होगी। ये बात समझने की है। यहाँ पर सीट्स वैकेंट है हमारे पास अभी OBC की 195 अभी यहाँ पर खाली हैं। OBC के अंदर कैंडिडेट की जगह पूरी है, मगर हुआ क्या मुसीबत आई UR के लिए। भाई जो भी कैंडिडेट हैं जो UR की जो मेरिट गई है 93 समथिंग, अगर वो उससे ऊपर गए हैं OBC के, यहाँ भले ही 195 सीट खाली रह गई हों, ठीक है, मगर उनको 93 नंबर से अगर ज़्यादा हैं, UR के जो गया है क्राइटेरिया इसके लिए 97.73 93.73 जो ये गया है, अगर वो इससे ज़्यादा नंबर ले आते हैं OBC कैंडिडेट और उन्होंने फॉर्म भरते समय किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया है, तो अब उनको UR के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया, भले ही यहाँ 195 सीट्स खाली रह गई। अब यही हुआ है, 46 सीट्स खाली रह गई। अभी 46 कैंडिडेट हमारे पास नहीं मिले हैं, मगर यहाँ पर जो SC कैटेगरी की मेरिट गई है, SC कैटेगरी का जो फाइनल डाटा गया है 62.74, जो कि सेम टू सेम है इडोज़ियर का। भाई जो यहाँ पर 62.74 जो इडोज़ियर कॉल किया गया था उसी को सिलेक्शन कर लिया है। मगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 93 जो हमारा मेरिट गया है UR का 93.73, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा वो कैंडिडेट लेकर आ रहा था, ठीक है ना, भले ही यहाँ 46 सीट खाली रह गई हों, मगर उन सभी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा UR के अंदर। तो अब UR में जितने भी ऊपर के कैंडिडेट हैं जो मेरिट को क्लियर कर रहे हैं, वो अपनी कैटेगरी की सीट्स खाली होने के बावजूद भी वो बोझ डाल रहे हैं UR के ऊपर। ये बात समझने की है। यहाँ पर केवल और केवल 25 कैंडिडेट हमें मिल पाए हैं। ST की हमारे पास 143 सीट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आप खुद देखिए साथियों कि यदि हमारे पास, ठीक है ना, 118 सीट्स खाली रह गई हैं अभी, ठीक है, 118 सीट्स खाली रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, 118 कैंडिडेट नहीं हैं SC कैटेगरी के, मगर यहाँ पर जो SC कैटेगरी की मेरिट रही है सेम टू सेम इडोज़र रहा है, कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं आया है। 64.22 रहा है इसका, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 64.22 ये इडोज़र कॉल हुआ था, यही फाइनल सिलेक्शन हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास 118 सीट वैकेंट रह गई हैं ST कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पर किसी कैंडिडेट के अगर 2, 4, 5 या 10 कैंडिडेट हैं जिनके 93.73 से नंबर ज़्यादा हैं, अब यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई ST कैटेगरी में 118 सीट्स खाली हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी 118 सीट खाली हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ये फ़र्क पड़ता है जो रूल है, जो रूल और रेगुलेशन है कि भाई आपके 93.73 से नंबर ज़्यादा हैं तो आप UR में जाएंगे, भले ही यहाँ पर 118 सीट खाली रह जाएं, आप UR पे बटन डालिए, जाइए आप। फिर यही हाल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 सीट्स और यहाँ पर 2, जबकि यहाँ पर 20 और 20 सीट अलॉट की गई थी। अब जो ये कैंडिडेट हैं यहाँ पर सीट खाली हैं अच्छी खासी, मगर ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ साथियों, देखिए मेरा बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं,
टिल देन, जब तक आप कैटेगरी की सारी सीट्स फिल अप नहीं कर लेते हैं तब तक आप किसी भी कैंडिडेट को यूआर में जाने की परमिशन ना दें। यहाँ पर आपके पास 197 सीट्स हैं अगर एससी की, जो हम देख पा रहे हैं कि एससी कैटेगरी में आपके पास 197 सीट्स हैं, ठीक है, 197 है। और यहाँ पर 46 सीट्स हमें अभी खाली नज़र आ रही हैं। तो चाहे बेशक अभी कितने भी नंबर हों, यूआर से ज़्यादा ही भले ही एससी कैटेगरी के कैंडिडेट ला रहे हों, जब यहाँ पर सीट्स वैकेंट अवेलेबल हैं, इफ़ देयर आर नंबर ऑफ सीट्स still vacant, then there is no need to transfer these candidate into UR कैटेगरी। ठीक है, अगर ये फुल हो जाती हैं तब आपके नंबर ज़्यादा हैं, बेशक कर दीजिए, बट टिल देन अगर यहाँ पर वैकेंट सीट अवेलेबल हैं तो भाई अभी कम से कम UR पर बर्डन मत डालो, यहीं से काम चला लो और यही काफ़ी है। कैंडिडेट को सीट्स तो चाहिए ना, उन्हें सीट्स दो, जो उनकी रिज़र्व कैटेगरी है जब तक वो पूरी फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं तब तक उन्हें इसी में रहने दो। DSSB को ये सोचना चाहिए, क्योंकि सेम की सेम हमारे पास 93/20 में ये हुआ है कि 93/20 के अंदर, ठीक है ना, 93/20 के अंदर ये हुआ था स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के रिगार्डिंग, कि वहाँ पर UR के कैंडिडेट को वेटिंग में रखना पड़ा, जबकि रिज़र्व कैटेगरी की सीट्स खाली रह गई। जो सीट्स खाली रह गई हैं वो बैकलॉग में आएंगी। तो यहाँ पर कैंडिडेट का बहुत बड़ा नुकसान है, UR कैंडिडेट का, जिनको इस परेशानी से होकर जूझना पड़ रहा है। चलिए साथियों, ये आपके सामने रिज़ल्ट था। और देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ, ये तो फाइनल रिज़ल्ट आपका आया ही आया है, सेम टू सेम इट इज़ रहा है, क्योंकि ये मेरिट दी नहीं थी। डोजियर में 80 ही मान लिया था, ये EWS का 83 गया है। UR का सबसे ज़्यादा जो 93.73 अनएक्सपेक्टेड रहा है, जबकि हमने माना था मैक्सिमम 82। ठीक है, तो ये 11 नंबर ज़्यादा रहा है, बिल्कुल सरप्राइजिंग रहा है, बिल्कुल हिला के रख दिया है UR ने कि भाई इतना कैसे रहा। जबकि PWD का यहाँ पर 86 है और VH का और PWD का 75 है। और बाकी की सारी सीट्स जो OBC, SC और ST, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। जो देखिए, मैं तो सबको यही यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अभी आप किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कैंडिडेट ही नहीं है, OBC नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है, PWD के कोई कैंडिडेट नहीं है जो वेटिंग में हो, EWS का कोई कैंडिडेट नहीं है, केवल और केवल UR के हैं जो 88.29 जिनके नंबर हैं वो वेटिंग में हैं। और अभी आपकी किसी तरह की कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो अभी सारे के सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी अभी वेरिफिकेशन होना है वो DOE के पाले में है गेंद। अभी वेट करें, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर जो भी कैंडिडेट हैं वो आपको चांस दे दें UR कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर वो किसी और सीट्स पर अपना सिलेक्शन ले लेते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में नहीं जाते हैं, मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं, या किसी तरह का उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो इसमें बेशक आपको यहाँ पर चांस मिलने वाला है। और आधी से ज़्यादा यहाँ पर सीट्स हमें अभी ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होती हुई दिखाई देगी। साथियों, जो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे की तमाम अपडेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।